तो भरत ऋषि से कहता है, ऋषि क्या मुझे मेरे भाई माफ कर देंगे? क्या मुझे मेरे भाई माफ कर देंगे? इतिहास में एकमात्र भरत ऐसा पात्र है जो गलती नहीं करता है लेकिन प्रायश्चित करता है, जो गलती नहीं करता है लेकिन प्रायश्चित करता है। भरत कहता है, क्या महर्षि मेरे भाई मुझे माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे? महर्षि भारद्वाज कहते हैं, महाराज मुझे नहीं पता कि राम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब वो वनवास के लिए जा रहे थे, मेरे आश्रम में आए, जब गंगा के तट को पार कर रहे थे, स्वस्ति वाचन के मंत्र बोलने से पहले जब संकल्प बोला जा रहा था, जब संकल्प में भरत शब्द आया, भरत खंडे आए, वो बेहोश हो गए। भरत नाम सुनते ही वो बेहोश हो गए। यहां रुक जाइए। चित्रकूट में राम, लक्ष्मण और माता सीता पहुंच जाती है। माता सीता, राम और लक्ष्मण पहुंच जाते हैं। कथानक है, कहानी है एक उत्तम रामचरित की। वहां वन देवी उपस्थित होती है। मैं केवल कहानी सुनाना चाह रहा हूं। वन देवी उपस्थित होती है। वन देवी कहती, महाराज आदेश करें मैं आपके लिए क्या करूं? वन देवी की बात सुनकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, हे देवी मुझे खाने में कुछ नहीं चाहिए, कुटियां हम बना लेंगे, लेकिन एक काम कर दो, जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते में जो भी कांटे तुम्हें दिखाई दें उन कांटों को तुम साफ कर दो। वन देवी कहती है, महाराज यथा आज्ञा कहती, मैं वो कांटे हटा दूंगी, लेकिन ये एक बात बताइए, आप तो आ गए, अरे आप तो आ गए, आप कांटे किसने साफ करने हैं? उस वक्त राम कहते हैं, तुम्हें नहीं पता वन देवी, मेरे जाने के बाद भरत मुझसे मिलने जरूर आएगा। फिर दोबारा से वन देवी कहती है, महाराज चतुरंगणी सेना का सम्राट, अयोध्या का राजा सम्राट भरत, उसे कांटों से डर लगता है? इतना कमजोर है क्या अयोध्या का राजा? तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, मेरा छोटा भाई, उसकी छाती तो वज्र से भी कठोर है, इंद्र का वज्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन तुम्हें पता है, जब मेरा भाई आएगा और वो जब उसके कांटे चुभेंगे तो कहेगा, मेरा भाई, मेरे बड़े भाई राम ने ये जो कष्ट सहा होगा, मेरे कारण सहा होगा, वो सह नहीं पाएगा इस कष्ट को। इसलिए मैं चाहता हूं, हे वन देवी, तुम उन कांटों को साफ कर दो। भावना भाइयों का। अब यहां पर अयोध्या से भारद्वाज आश्रम में तीनों माताएं, वशिष्ठ, सारे मंत्री परिषद चलते हैं। कहां? चित्रकूट पहुंचते हैं। मैं यहां पर माताओं का भाव रखने के लिए आ रहा हूं। एक्चुअली में ये कहानी लोक मत के साथ साथ सिद्धांत की है। राम ने लोक मत का ख्याल नहीं रखा, सिद्धांत का ख्याल रखा। राम चाहते तो जब पूरी मंत्री परिषद के साथ तीनों माताओं क्या चाहते थे कि राम वापस अयोध्या आ जाए। बहुमत किसमें था? बहुमत अयोध्या वापस लाने में था। ये क्या था? बहुमत। राम ने बहुमत का ख्याल नहीं रखा, सिद्धांत का ख्याल रखा। तो आर्य समाज कहता है कि हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमें सिद्धांतों की रक्षा करनी है। सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं, हमारे जीवन में हमारे कोई ना कोई नियम होने चाहिए। अगर नियम बना लिया सुबह उठने का, उस नियम में कभी भी खंडन नहीं होना चाहिए, उठना चाहिए। चाहे बीमार हो आप, पर अगर आप रोजाना उठते हैं तो बीमार नहीं होंगे। तो जिसका नियम पक्का नहीं है वो बीमार होता है। तो राम ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमें लोगों को खुश नहीं करना सिद्धांतों के प्रति। अब चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। अब आप देखिए, आर्य समाज के प्रधान जी हैं और वो किसी सामान्य व्यक्ति जिससे आप चिढ़ते हो,
जिससे आप चिढ़ते हो और आर्य समाज के प्रधान या मंत्री दोनों साथ में बैठे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जिससे मैं चिढ़ता हूँ सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं होता ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगर सामान्य व्यक्ति है तो आपको लग जाता है कोई विशेष व्यक्ति है। राम इस बात को जानते थे कि कैकेयी के प्रति भरत भी दुखी है, भरत भी नाराज है और सब माताएं नाराज हैं, पूरे अयोध्या के नागरिक नाराज हैं। और जानते थे राम कि कैकेयी सबसे छोटी महारानी है। राम ने पता क्या किया, जब सभी माताएं आई तो राम ने सबसे पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श किया, कहा मां तुम कैसी हो, मां तुम कैसी हो। मां कैकेयी ने कहा मैं संसार की सबसे बड़ी अभागन मां हूं, हे राम मुझसे तो सब कुछ छीन ले, लेकिन मेरे भरत का जो मैं पुत्र हूं उस मातृत्व को मुझसे मत छीनना। और तब कैकेयी मां एक बात और कहती है, राम तुम्हें याद है क्या, जब तुम रात में अपनी कौशल्या मां के पास सोते थे और जब तुम्हें सपने आते थे मेरे तो तुम अपनी मां से कहते थे कि मुझे मां कैकेयी के पास ले जाओ। और तब कौशल्या रात में जब राम को सपने आते थे और कैकेयी का दरवाजा खटखटाती थी और कहती थी ए कुहुकी तेरा कुहुक रो रहा है, ए कोयल तेरा जो कोयल का बच्चा ही तुझे कह रहा है मैं तेरे पास आऊं। राम कहते हैं मां तेरी जैसी मां किसी की नहीं हो सकती, सो हजार भाग्य मिलने के बाद भी तेरी जैसी मां नहीं मिल सकती है, ये राम है। मतलब ये है कि राम जानते थे कि मां तो मां होती है। उन्होंने कैकेयी मां को भी मां माना और फिर उसके बाद भरत से मिलते हैं। भरत से कहते हैं राम कहो भरत क्या चाहिए तुम्हें। उस वक्त भरत कहता है महाराज मेरा अब मुझे क्या चाहिए, अरे पिताजी चले गए हैं, जिस भाई से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था वो भाई वनवास चला गया है, जिस भाभी के चरणों में रहकर मैं पूजा अर्चना करता था वो भाभी अब वल्कल वस्त्र धारण करके आपके साथ, और मुझे क्या चाहिए। ये है राम के चरित्र का जीवन। और उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, भरत की पत्नी मांडवी। भरत की पत्नी मांडवी सामान्य महिला नहीं है। वापिस चले गए हैं। राम ने कहा कि नहीं मेरी चरण पादुकाओं को मैं सिद्धांत के प्रति श्रद्धा न तो हूं, मैं बहुमत को नहीं मानूंगा। और सारे लोग वापिस अयोध्या चले जाते हैं। अयोध्या जाने के बाद क्या देखते हैं, एक दिन कौशल्या देखती है कि ऊपर राज दरबार राजमहल की छत के ऊपर कुछ हिलता डुलता हुआ कोई परछाई दिखाई दे रही हैं। कौशल्या से रहा नहीं गया। कौशल्या छत पर जाती है और वहां देखती है मांडवी भरत की पत्नी घूम रही है, आकाश को निहार रही है। कौशल्या कहती है बेटी तुम सो क्यों नहीं रही हो, भरत सो गया होगा जाओ। उस वक्त मांडवी कहती है मां भरत यहां नहीं है, भरत नंदी ग्राम में चले गए हैं। उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि जैसा मेरा बड़ा भाई राम रहते हैं मैं भी जमीन पर रहूंगा। और उन्होंने वहां पर दीपक जलाया हुआ है। ये दीपक बता रहा है कि मेरे पति अभी ही जाग रहे हैं, जब तक वो दीपक को मंगल नहीं करेंगे, बुझाएंगे नहीं, तब तक मैं उनको यहां से देखती रहूंगी। ऐसी मांडवी, ऐसी पत्नी, ऐसी देवियां, ऐसी माताएं हमारे देश के इतिहास में विद्यमान है। ये सामान्य नहीं। हमारे यहाँ एक आक्षेप लगाया जाता है कि हम लोग माताओं को, स्त्रियों को कम दर्जे में रखते हैं। मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने वैदिक शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वैदिक संस्कृति का अनुशीलन नहीं किया, वो ये कह सकते हैं हमारे यहाँ तो जैसे ऋषि पूजनीय होते थे वैसे ऋषिकाएं भी पूजनीय होती थी। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ऐसी पता नहीं कितनी कितनी ऋषिकाएं हैं जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में गुंजित है। शंकराचार्य के साथ
भामिनी की शास्त्रार्थ परिचर्चा आपने सुनी होगी। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम है भामिनी। शास्त्रार्थ होता है किसका? आचार्य शंकर का और मंडन मिश्र का, और उसकी अध्यक्षा, उसका जजमेंट करने वाली कौन होती है? मंडन मिश्र की पत्नी भामिनी होती है, जो इस सभा का अध्यक्षा होती है। जब पति हार जाता है तो पत्नी कहती है, आचार्य शंकर, आपने मेरे पति को हराया है, मेरा पति अर्धांग है, मैं अर्धांग हूं, जब तक आप मुझे नहीं हराओगे तब तक पराजय नहीं मानी जाएंगी। ये हमारे यहाँ की भारतीय नारियों की, वैदिक नारियों की विशेषताएं रही हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि अगर ब्रह्मा ठीक है, इसीलिए मेरे साथ बोलिए, मैंने परसों बुलाया, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, बोलिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, जो विचार नहीं है। बोलिए, समझ में? ऐसे अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मूलम नास्ति अनौषधम, मूलम नास्ति अनौषधम। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो दवा का काम नहीं करती हो। फिर तीसरी का अयोग्य पुरुषः नास्ति, अयोग्य कोई पैदा नहीं होता। ध्यान रखना, अगर हम ये कहते हैं कि मेरी संतान अयोग्य है तो हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं। योजकस्तत्र सुदुर्लभ, वहां पर जो माता है, पिता है, आचार्य हैं, उनकी शिक्षा में, उनकी देख रेख में कमी है। आप देखिए, आप माताएं हैं, बहनें, आपकी संतान है, जब आप मार्केट जाती है, बच्चा भी 3 महीने का है, 4 महीने का है, आप अपने सासू से कहती, माँ बेटे को देख के जाना। आप विश्वास नहीं करती है सासू माँ पर, अपनी ननद को फोन करके कहती हो, जरा अपना भतीजा देख लेना। इतने तक चैन में नहीं रहती हो। अपने पति को भी कहती, अपना बेटा देख लेना। बाजार जाती है, फिर फोन करती है, करते हो ना, जरा बेटे को देख, किसी पे भरोसा नहीं है। और वही आप स्कूल में अपने बच्चों को अपरिचित लोगों के हाथों सौंप देते हो। समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है स्कूल में इन बच्चों का निर्माण होगा। जहां आप अपनी सासू मां पे भरोसा नहीं करती हैं, जहां आप अपनी ननद पर भरोसा नहीं करती हैं, जहां आप अपने पति पर भरोसा नहीं करती, वहां आपको पता है कि स्कूल जाएगा, बच्चे का निर्माण होगा, उन अपरिचितों पर आप भरोसा करते हो। क्योंकि आपको पता है कि जैसी मैं मां शिक्षिका हूं, वैसी ये भी शिक्षक हैं, ये तो निर्माता हैं, और निर्माता कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, है या नहीं? तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप जानती हैं। इसलिए मैंने एक बात